नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है तथ्य संकलन की प्रविधियाँ यानी तकनीक, अनुसूची तथा प्रश्नावली। यह बीए सेकेंड ईयर के सिलेबस का भाग है। आगे टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम तथ्य संकलन की प्रविधियों के बारे में पढ़ेंगे। प्रविधि यानी तकनीक होती क्या है? सामान्यतः विधि, प्रविधि और उपकरण शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में कर लिया जाता है। ये तीन विधाएं हैं, यानी ये तीन प्रकार हैं। उपकरण वे साधन होते हैं जो किसी विधि या प्रविधि के सहायक के रूप में शोध संबंधी तथ्यों के संकलन में सहायता प्रदान करते हैं। ये स्वयं विधि या प्रविधि नहीं होते, अपितु ये मात्र उसके एक अंग होते हैं। कहने का अर्थ यह है कि तथ्य संकलन की प्रविधि यानी तथ्य संकलन के उपकरण जो होते हैं यह शोध नहीं होते, लेकिन शोध संबंधी जो सहायता होती है या शोध संबंधी जब हम तथ्यों का संकलन करते हैं उसमें ये सहायता प्रदान करते हैं। प्रश्नावली और अनुसूची ये प्रमुख उपकरण हैं। ये प्रश्नोत्तर यानी मौखिक और शाब्दिक तकनीक पर आधारित होते हैं। इनके अतिरिक्त चक्षु आधारित विधियों के सहायक के रूप में अवलोकन, अनुसूची, टेप रिकॉर्डर, कैमरा, विभिन्न प्रकार की घड़ियां, पारदर्शक शीशे, एक तरफा पर्दों का प्रयोग किया जाता है। कहने का अर्थ यह है कि अनुसूची तथा प्रश्नावली तथ्य संकलन की प्रविधि यानी तकनीक है जिनके द्वारा शोध संबंधी तथ्यों के संकलन में सहायता प्राप्त होती है। प्रश्न उत्तर की तकनीक का प्रयोग प्रत्यक्ष और परोक्ष दो रूप से किया जाता है। प्रत्यक्ष तकनीक में सभी प्रकार की साक्षात्कार विधियां और अप्रत्यक्ष तकनीक में सभी प्रकार की प्रक्षेपण विधियां आती हैं। यानी तथ्य संकलन की विधियों में जो प्रत्यक्ष विधियां हैं उसके अंतर्गत अनुसूची तथा प्रश्नावली, साक्षात्कार इत्यादि विधियां आती हैं और अप्रत्यक्ष विधियों में प्रोजेक्टिव मेथड्स या प्रोजेक्टिव टेक्निक्स यानी प्रक्षेपण विधियां आती हैं। प्रत्यक्ष प्रश्न उत्तर पर आधारित विधियां भी दो प्रकार की होती हैं, व्यक्तिगत और अव्यक्तिगत। व्यक्तिगत में अनुसूची और अव्यक्तिगत में प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम सामान्य रूप से अनुसूची और प्रश्नावली के बारे में देखते हैं। प्रश्नावली प्रश्नों की एक सूची होती है जिसे डाक द्वारा भेजा जाता है सूचनादाता के पास, और अनुसूची होती है वही प्रश्नों की सूची होती है, लेकिन इन दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि अनुसूची को सूचनादाता के सामने स्वयं बैठकर भरा जाता है। ये एक सामान्य भाषा में समझाया गया है। अब है प्रश्नावली के बारे में हम पढ़ेंगे। प्रश्नावली प्रश्नों की एक सूची या तालिका होती है। इस सूची को सूचनादाता के पास भरने के लिए डाक, संदेशवाहक या अन्य किसी जरिए से भेज दिया जाता है या व्यक्तिगत रूप में दे दिया जाता है। सामान्यतः सूची के साथ एक पत्र भी भेजा जाता है जिसे सहगामी पत्र कहा जाता है। इस पत्र में सूचनादाता से प्रश्नावली को भरने तथा उसे शीघ्र लौटाने हेतु निवेदन किया जाता है। प्रश्नावली का प्रयोग सामान्यतः तब किया जाता है जब सूचनादाताओं की संख्या काफ़ी होती है और वे छितरे हुए रहते हैं, अर्थात दूर दूर रहते हैं, जिनसे व्यक्तिगत तौर पर संपर्क करना कठिन होता है, और तब तथ्यों का सांख्यिकीय विश्लेषण करना जब हमें तथ्यों का सांख्यिकीय विश्लेषण करना होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्रश्नावली प्रश्नों की सूची होती है जिसे सूचनादाता के पास डाक के या संदेशवाहक के माध्यम से भेजा जाता है। इसके साथ साथ एक सहगामी पत्र भी जाता है जिसमें ये निवेदन किया जाता है कि इसे शीघ्र अतिशीघ्र भरकर लौटाया जाए। प्रश्नावली का प्रयोग तब ज़्यादा किया जाता है जब सूचनादाताओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है और वे छितरे हुए रहते हैं, यानी इधर उधर यानी दूर दूर रहते हैं। गुडे एवं हाट ने प्रश्नावली के बारे में कहा है, सामान्यतः प्रश्नावली शब्द एक ऐसी विधि का संकेत देता है जिसमें एक सूची
के प्रयोग द्वारा प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किए जाते हैं। यह सूची सूचनादाता स्वयं भरता है। अब है प्रश्नावली की विशेषताएं। प्रश्नावली प्राथमिक सूचनाएं एकत्रित करने की एक परोक्ष एवं अव्यक्तिगत विधि है। प्रश्नावली अव्यक्तिगत विधि इसलिए है क्योंकि इसके अंतर्गत या इसमें अनुसंधानकर्ता सूचनादाता के सामने नहीं होता है, इसलिए इसे अव्यक्तिगत कहा जाता है। प्राथमिक सूचनाएं प्रश्नावली में प्राप्त की जाती हैं क्योंकि इसमें अन्वेषक का सूचनादाता से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। इस विधि का प्रयोग करना तब अधिक उपयुक्त होता है जब व्यक्तियों के निजी जीवन से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करनी हो, जब सूचनाओं की संख्या बहुत हो और वे व्यापक रूप में बिखरे हुए हों, जब सूचनादाता शिक्षित और उत्तर देने की क्षमता रखते हों, जब सूचनादाताओं में शोध सर्वेक्षण के प्रति चेतना हो एवं जब तथ्यों का परिमाणीकरण यानी क्वांटिफिकेशन करने की ज़रूरत हो। आजकल सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सर्वेक्षणों में इस विधि का प्रयोग बहुत किया जा रहा है। अब है प्रश्नावली के कुछ प्रकार हैं। सबसे पहले हम प्रश्नावली के पहले प्रकार प्रतिबंधित प्रश्नावली यानी क्लोज्ड क्वेश्चनियर के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिबंधित प्रश्नावली, प्रतिबंधित या बंद शब्दों का प्रयोग अधिक किया जाता है। प्रतिबंधित प्रश्न वे होते हैं जिनमें प्रश्नों के संभावित वैकल्पिक उत्तर पहले से लिखे होते हैं, यानी जिसे हम सामान्य भाषा में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कहते हैं। प्रतिबंधित प्रश्नावली वो होती है जिसमें प्रश्नों के उत्तर के ऑप्शन जो है पहले से ही लिखे होते हैं और सूचनादाताओं को इन संभावित उत्तरों में से अपनी सम्मति प्रकट करने वाले उत्तर यानी क्रॉस या यस निशान लगाने को कहा जाता है। यस या नो भी लगा सकते हैं। प्रतिबंधित प्रश्नावली का प्रयोग सामान्यतः तब किया जाता है जब वर्गीकृत तथ्यों की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है मुक्त प्रश्नावली। जिन प्रश्नावलियों में सूचनादाता को उत्तर देने की पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है उन्हें मुक्त प्रश्नावली कहते हैं। उत्तर स्वतंत्र होने के साथ साथ स्वतः स्फूर्त होते हैं जो सूचनादाता के भावों के अधिक निकट होते हैं। सूचनादाता चाहे तो ऐसे प्रश्नों के उत्तर केवल एक दो शब्दों में या फिर सविस्तार अपने ढंग से अपनी भाषा में दे सकते हैं। यानी मुक्त प्रश्नावली के अंतर्गत सूचनादाता को उत्तर देने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। वह किसी भी प्रकार से उसका उत्तर दे सकता है, किसी भी भाव से उसका उत्तर दे सकता है। अब है चित्रमय प्रश्नावली। यह प्रतिबंधित प्रश्नावली का ही एक विशिष्ट रूप है जिसमें प्रश्नों के संभावित उत्तर शब्दों के स्थान पर चित्रों के रूप में दिए हुए होते हैं। यानी चित्रमय प्रश्नावली और प्रतिबंधित प्रश्नावली में इतना ही अंतर है कि चित्रमय प्रश्नावली में प्रश्नों के जो उत्तर हैं वह चित्रों के रूप में दिए हुए होते हैं। सूचनादाताओं को अपनी सम्मति प्रकट करने वाले चित्र पर निशान लगाने को कहा जाता है। यह अक्सर निरक्षर और कमजोर बुद्धि वाले लोगों के लिए प्रयोग में ली जाती है। अब है मिश्रित प्रश्नावली। जिन प्रश्नावलियों में सभी प्रकार के प्रश्नों चाहे प्रतिबंधित हो, मुक्त हो, चित्रमय हो का प्रयोग किया जाता है उन्हें मिश्रित प्रश्नावली कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा असंरचित प्रश्नावली। वास्तव में ऐसे प्रश्नावली कहना उपयुक्त नहीं है क्योंकि प्रश्नावली की भांति यह पूर्व लिखित नहीं होती है। इसका प्रयोग सामान्यतः गहन मनोविश्लेषणात्मक और अनौपचारिक साक्षात्कार के समय किया जाता है। इस प्रकार के साक्षात्कारों में प्रश्नावली के स्थान पर साक्षात्कार निर्देशिका का प्रयोग किया जाता है। यानी असंरचित प्रश्नावली वो होती है जिसमें प्रश्न जो है पूर्व निर्धारित नहीं होते, जिनमें प्रश्न की संख्या नहीं होती है, यानी पहले से लिखे हुए नहीं होते हैं। अब है प्रश्नावली तकनीक के गुण। प्रश्नावली का प्रयोग अधिकांशतः तब किया जाता है जब परिमाणात्मक तथ्यों यानी क्वांटिटेटिव फैक्ट्स की हमें आवश्यकता होती है।
इसके कुछ गुण हैं, जैसे बृहत एवं विभिन्न जन समुदाय का इससे अध्ययन किया जा सकता है। अल्पतम खर्च में जो है प्रश्नावली तकनीक प्रयुक्त में ली जाती है, सुविधाजनक होती है। अज्ञातपन एवं स्वतंत्र सूचनाएं प्राप्त होती हैं। अधिक प्रामाणिक सूचनाएं प्राप्त होती हैं। अधिक प्रामाणिक सूचनाएं इसलिए प्राप्त होती हैं क्योंकि प्रश्नावली में शोधकर्ता यानी सूचना जिसे प्राप्त करनी होती है और सूचना देने वाले आमने सामने नहीं होते, इसीलिए सूचनाएं अधिक प्रामाणिक मानी जाती हैं। तुलनात्मकता होती है, यानी प्रश्नावली के आधार पर प्राप्त उत्तरों के तुलनात्मक अध्ययन किए जा सकते हैं। तुलनाएं वहीं संभव होती हैं जहाँ तथ्यों का संकलन सभी स्थानों पर समान विधि से किया गया हो। अब है अनुसूची। अनुसूची प्रश्नों की ही सूची होती है, यानी इसमें भी हम प्रश्नों के उत्तर ही प्राप्त करते हैं, लेकिन सूचनादाता के सामने बैठकर उस प्रश्नों को भरा जाता है और उनके जवाब लिए जाते हैं। प्रश्नावली और अनुसूची दोनों ही प्रश्नोत्तर की तकनीक पर आधारित विधियां हैं। प्रश्नावली को स्वयं सूचनादाता भरता है, अतः इसे स्वभरित प्रश्नावली या डाक प्रश्नावली भी कहा जाता है। अनुसूची भी मूल रूप से प्रश्नावली का ही एक विशिष्ट रूप है, जिसका प्रयोग प्रत्यक्ष साक्षात्कार में किया जाता है। इसमें अन्वेक्षक यानी साक्षात्कारकर्ता सूचनादाता से अनुसूची में लिखे प्रश्नों को पूछकर उनके उत्तर स्वयं भरता है। ऐसी प्रश्नावली को सामान्यतः साक्षात्कार अनुसूची का नाम दिया गया है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि अनुसूची प्रश्नों की एक सूची होती है जिसे सूचना लेने वाला यानी साक्षात्कारकर्ता या अन्वेक्षक सूचनादाता के सामने बैठकर भरता है। इसके बारे में गुडे एवं हाट ने लिखा है कि सामान्यतः अनुसूची शब्द का प्रयोग प्रश्नों के एक ऐसे समूह के लिए किया जाता है जो साक्षात्कारकर्ता द्वारा दूसरे व्यक्ति से आमने सामने की स्थिति में पूछे और उत्तर उसके लिखे जाते हैं। अब है अनुसूची के प्रकार। अनुसूची के प्रकार में सबसे पहले है अवलोकन अनुसूची, जिसका प्रयोग अवलोकन के समय अन्वेक्षक करता है। इसमें किसी भी प्रकार के प्रश्न नहीं होते, किंतु कुछ प्रसंग होते हैं जो सूचनादाताओं की क्रियाओं को देखने में अन्वेक्षक की मदद करते हैं। सूचनादाता क्या कर रहा है, निष्क्रिय बैठा है, खड़ा है, गप्पे मार रहा है, खेल रहा है, किसी पेय का रसास्वादन कर रहा है, आदि आदि। नेक्स्ट है साक्षात्कार अनुसूची। संरचित प्रश्नों की ऐसी सूची जिसका प्रयोग प्रत्यक्ष साक्षात्कार के दौरान इसमें लिखे प्रश्नों को सूचना किया जाता है। इसमें लिखे प्रश्नों को सूचनादाता से पूछकर स्वयं साक्षात्कारकर्ता यथास्थान सूची में उनके उत्तरों को नोट करता है, साक्षात्कार अनुसूची कहलाती है। अब है प्रलेखीय अनुसूची। लिखित दस्तावेजों। प्रलेखीय अनुसूची वो होती है जो कि लिखित दस्तावेजों पर निर्भर होती है, लिखित स्रोतों से, जैसे सरकारी एवं गैर सरकारी दस्तावेज, व्यक्तिगत इतिहास आदि से प्राप्त मूक तथ्यों के संकलन हेतु जिस सूची का प्रयोग किया जाता है उसे प्रलेखीय अनुसूची कहते हैं। इस प्रकार की अनुसूची का प्रयोग सामान्यतः तब किया जाता है जब सूचनाएं केवल प्रलेखीय स्रोतों से ही प्राप्त होने की संभावना रहती है, यानी हमें दस्तावेज से ही सूचनाएं प्राप्त करनी होती हैं, तब इस अनुसूची का प्रयोग किया जाता है। अब है साक्षात्कार अनुसूची या अनुसूची के गुण। सभी प्रकार के सूचनादाताओं के लिए उपयुक्त होती है। जैसे कि प्रश्नावली सिर्फ शिक्षित लोगों के लिए ही काम में ली जा सकती है, लेकिन अनुसूची जो है सभी प्रकार के सूचनादाताओं के लिए उपयुक्त रहती है। उच्च प्रत्युत्तर दर इसमें रहती है। प्राप्त सूचनाओं का सत्यापन संभव हो जाता है क्योंकि सूचनादाता के सामने इसे बैठकर भरा जाता है। परिमाणात्मक विश्लेषण में सहायक होती है। अब हम बात करेंगे प्रश्नावली एवं अनुसूची में अंतर। शोध के उद्देश्य के आधार पर अनुसूची में गहन अध्ययन किया जाता है
जबकि प्रश्नावली में सामान्य एवं निजी प्रकृति की सूचनाएं संकलित की जाती हैं। क्षेत्र के आधार पर सीमित अनुसूची सीमित होती है। जनसंख्या शिक्षित और अशिक्षित दोनों प्रकार के सूचनादाताओं के लिए काम में ली जा सकती है, जबकि प्रश्नावली सिर्फ विस्तृत बिखरी हुई विशाल जनसंख्या के लिए काम में ली जाती है, केवल शिक्षित व्यक्तियों के लिए ली जा सकती है। प्रश्नों के प्रकार के आधार पर प्रतिबंधित प्रश्नों की अपेक्षा मुक्त प्रश्नों का अधिक प्रयोग अनुसूची में किया जाता है। प्रश्नावली के अंतर्गत मुक्त और प्रतिबंधित दोनों प्रकार के सरल प्रश्न होते हैं। अनुसूची के अंतर्गत साक्षात्कारकर्ताओं के द्वारा उसे भरा जाता है और डाक प्रश्नावली में सूचनादाताओं के पास भेजकर उन्हीं के द्वारा भरा जाना होता है। अनुसूची के अंतर्गत अवलोकन और गहन एवं अतिरिक्त प्रश्नों द्वारा सत्यापन किया जा सकता है, क्योंकि सूचनादाता के सामने से बैठकर भरा जाता है, तो यदि हमें लगता है कि यह उत्तर सही नहीं है तो सूचनादाता से अतिरिक्त प्रश्न पूछकर उस प्रश्न के उत्तर की पुष्टि की जा सकती है। डाक प्रश्नावली यानी प्रश्नावली के अंतर्गत प्रत्यक्ष संपर्क के अभाव के कारण सूचनाओं का सत्यापन संभव नहीं हो पाता है। अनुसूची में उच्च प्रत्युत्तर दर रहती है, जबकि प्रश्नावली में अपेक्षाकृत निम्न प्रत्युत्तर दर रहती है। अनुसूची में अधिक समय और धन का व्यय होता है, जबकि प्रश्नावली में अपेक्षाकृत कम खर्च एवं कम समय लगता है। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। प्रश्नावली और अनुसूची में अंतर के पश्चात इसका कंक्लूज़न यह है कि दोनों ही प्रश्नों की सूचियाँ होती हैं। बस प्रश्नावली को जो है सूचनादाता के पास भरने के हेतु डाक द्वारा भेजा जाता है और अनुसूची को सूचनादाता के सामने बैठकर भरा जाता है। धन्यवाद।